अज़ीज़ों मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैंने ये रिक्वेस्ट करना थी कि आप सब कलाम को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं ये कहूँगा कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो फ़ौरी तौर पे आपको उसका इंडिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें और कलाम को सुन सकें और उससे बरकत पा सकें। आज मैं आपके साथ एक ख़ास रिश्ते के तल्लुक़ से बात करूँगा। हम कलाम मुक़द्दस में सीखते हैं कि खुदा ने जो इंसानी रिश्ते बनाए हैं, ये ख़ास मकसद के लिए बनाए हैं। ये जितने रिश्ते हैं, माँ बाप मियाँ बीवी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, फिर नाना नानी, दादा दादी, मामू चाचा ताया, ये सब जितने रिश्ते हैं, ये रिश्ते खुदा ने इसलिए बनाए हैं कि इन रिश्तों के वसीला से खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। ना सिर्फ ये रिश्ते मोहब्बत के लिए हैं, बल्कि ये तमाम तर रिश्ते अपनी अपनी जगह पर काबिल एहतराम भी हैं। छोटे बड़े का एहतराम, रिश्ते के बड़े छोटे के तल्लुक़ से उसी लेवल के का एहतराम और अदब, गुफ्तार, किरदार, ये सब चीज़ें इसी के अंदर शामिल हो जाती हैं। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद ने ये फरमाया है कि इंसान के तल्लुक़ से कि जब वो इंसान माँ के पेट में, खुदावंद फरमाते हैं कि जब तू तख्लीक हो रहा था, तो तब से मेरी नज़र तुझ पे है। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि खुदावंद फरमाते हैं कि तेरे पैदा होने से पहले से ही तू मेरे मंसूबे में है। सो खुदा के प्लान हमारी ज़िंदगियों के तल्लुक़ से हमारे पैदा होने से पेशतर से ही हैं कि खुदा हमें जानता है, हम उसकी नज़र में हैं, हम उसके ख़्याल में हैं, हम उसके ध्यान में हैं। और खुदा ने हमारी ज़िंदगी के तमाम तर जो प्लान है, जो रोड मैप है, वो बना रखा है ताकि हमारी इस ज़मीन के ऊपर जो हमारी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी नहायत खूबसूरत, काबिल बरकत और शादमानी के साथ बसा हो। और अज़ीज़ों, जब हम इन रिश्तों को देखते हैं तो इसीलिए इन रिश्तों के अंदर खुदावंद क्या फरमाते हैं कि मोहब्बत की शिद्दत तो है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जो मोहब्बत है वो हमें एक दूसरे के लिए फ़िक्र, हमदर्दी, हर तरह की सपोर्ट और इवन अपनी जान को ख़तरे में डाल कर के भी हम अपनी इस मोहब्बत के रिश्ते से क्या है दूसरों के लिए हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ कभी तलख़ी भी हो जाती है, कभी नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं, गलतफ़हमियाँ भी हो जाती हैं, गलतियाँ भी हो जाती हैं। और उसके तल्लुक़ से फिर कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि जैसे एक दूसरे के अगर आप गलती कर जाते हैं या दिल दुखाते हैं या नुकसान दानिस्ता नादानिस्ता आपकी ज़ात से पहुँचता है, तो क्या है कि एक दूसरे को माफ़ करें। किस तरह से? जैसे हमारे खुदावंद ने हमारे कसूर माफ़ किए हैं, वैसे ही हम भी दूसरों के कसूर माफ़ करें, ताकि जो माफ़ी है वो क्या करती है, दिलों को जोड़ देती है, तलख़ी को ख़त्म कर देती है और हमें फिर से एक बना देती है। और कलाम मुक़द्दस में हम यही खुदावंद के तल्लुक़ से सीखते हैं कि जब खुदावंद को लोग सताते थे, उनकी तौहीन करते थे, यहाँ तक कि जब उन्होंने सलीब पर भी उनको लटका दिया और उनको मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, दुःख दे रहे हैं, तो खुदावंद तब भी एक ही बात करते थे कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो ये वो एटीट्यूड है, वो वे ऑफ लाइफ है जो हमारे खुदावंद ने हमारे लिए रखा है, ताकि हम उनके नक्शे पा पे चलते हुए अपने आप को उनकी तरह से इस दुनिया के ऊपर बना सकें और न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, दूसरों के लिए भी काबिल नमूना ठहरे और ऐसे बरकत है। अब रिश्ते तो बहुत हैं, जैसे मैंने सारे रिश्ते गिनवाए हैं, लेकिन इन तमाम रिश्तों में जिस रिश्ते पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती। अब जानते हैं कि
हर रिश्ता, वो चाहे माँ का है, बाप का है, भाई का है, बहन का है, हर रिश्ते की एक हद है। लेकिन दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी कोई हद नहीं। और कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत आयत इस तलक से है जो खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 12 और 13 आयत में जो लिखा है, मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। ये हमारे खुदावंद का फरमान है। और दोस्ती के इस मोहब्बत के इस रिश्ते को खुदावंद ने हुक्म के तौर पर हमारे लिए साबित फरमाया है कि आपकी जो दोस्ती है, जो आपका ये रिश्ता है, वो रिश्ता कैसा है? वो रिश्ता है जिसमें क्या इंसान अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। और इसी जो जब दोस्त बनाए जाते हैं तो अब एक कॉमन एटीट्यूड है और कहा जाता है कि अगर आपने किसी शख्स को देखना है कि वो कैसा है तो उसके दोस्तों को देखें, क्योंकि जैसे उसके दोस्त होंगे दरअसल वैसा ही वो खुद होगा। सो दोस्तों के पहचान से, दोस्तों की आदत से और दोस्तों के रहन सहन से आप उस शख्स की ज़ात को जान सकते हैं। और अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में दोस्ती को जहाँ इतनी अहमियत दी गई है, वहीं सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स जो है उसके लिए भी बड़ी तफसील के साथ नसीहतें हैं। जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो गुस्सा करने वाले दोस्त हैं, जो गुस्से में रहते हैं, उनसे बचो, क्योंकि जो गुस्सा है वो क्या करता है? वो अकल को, समझ को ख़त्म कर देता है। और खुदा ऐसे लोगों की गुर्बत से मना फरमाता है। फिर क्या है? शरीरों की महफिलों से परहेज़ करो, उनके दावतों से, उनके खानों से परहेज़ करो, क्योंकि जो ऐसे दोस्त हैं, जो शरारत के दोस्त हैं, जो बदी के मंसूबे बांधने वाले दोस्त हैं, वो क्या करते हैं? जब आप उनके साथ बैठते हैं तो आप दानस्ता ना दानस्ता आप क्या करते हैं? उन्हीं की तरह से हो जाते हैं। और इस सिलसिले में कलाम मुक़द्दस में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 33 आयत में, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि जब हम ऐसी रफ़ाकत में जाते हैं जिनकी रफ़ाकत में अच्छाई, नेकोकारी, ताबेदारी नहीं है, वहाँ पर क्या है? गुनाह की हद शुरू हो जाती है, नाफरमानी की हद शुरू हो जाती है, बेअदबी की शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं जो इस राह पर फिर चलते हैं तो वो एट द एंड नुकसान उठाते हैं। जो राहें कलाम में लिखा है जो दिखने में सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनके आखिर में मौत है। हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल मुशर्रफ बेटे की है कि मुशर्रफ बेटा जो कि 2 भाई थे, बड़ा भाई, और छोटे भाई ने क्या किया? अपने बाप से कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दो अपनी जायदाद पे से, मैंने घर में नहीं रहना, मैंने आपके साथ नहीं रहना। और यकीनन उसके दोस्त साथ थे, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आया और उसने क्या किया कि अपने बाप से हिस्सा लिया और अपना घर छोड़ दिया। जबकि हमारे एशियन कल्चर में, और ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि ये बात हो रही है, यहूदी कल्चर में जो हिस्से बांटे जाते थे वो हमेशा बाप की डेथ के बाद होता था। और जब कोई लड़का, कोई बेटा बाप की ज़िंदगी में उससे हिस्सा मांगे तो उसका मतलब ये माना जाता था कि ये बेअदबी की वो इंतहा है नाफरमानी की कि वो ज़िंदा अपने बाप को मार रहा है। और यही हरकत इसने की और आगे हम अंजाम देखते हैं कि कलाम में साफ लिखा है, जब वो गया तो उसने वो सारा रुपया पैसा अपने दोस्तों में, शराब नोशी में, तवाइफों में, औरतों में उड़ा दिया और एट द एंड वो खाली हाथ बेकार हो गया, बेरोज़गार हो गया, भूखा हो गया
اور یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ کسی کے سور چراتا تھا، اور جو سور جو پتے کھاتے تھے یا پھلیاں کھاتے تھے وہ کھانے لگا، اور وہ سارے دوست، وہ سارے یار جن کی وجہ سے اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، وہ سب چھوڑ گئے۔ عزیزو، یہ بڑی زبردست اگزامپل آج ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم جب اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ جہاں سے ریڈ لائن شروع ہوتی ہے اس لائن سے کبھی اپنے آپ کو کراس نہ کریں۔ اور یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ ہر عمر کے لیے ہے، یہ ٹین ایج کے لیے ہے، جوانوں کے لیے ہے، میری عمر کے بڑوں کے لیے بھی ہے کہ ہم دوستی میں بڑا دھیان کریں۔ اور اسی طرح سے ہمیں وہ دوستی جس کی کہ بات ابھی ہم نے خدا یسوع مسیح کے منہ سے سنی ہے، اس کی بھی ایک بڑی خوبصورت اگزامپل ہے، اور وہ جو بہترین دوستی کی اگزامپل ہے وہ ہے داؤد اور یونتن کی دوستی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ جو کہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا یونتن جو کہ شہزادہ ہے اور باپ کے بعد جس نے بادشاہ بننا ہے، اس کی اور داؤد کی بڑی دوستی۔ اور اگر ہم پہلا سیموئیل اس کا 18 باب اس کی پہلی 2 سے 3 آیت پڑھیں تو اس میں آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ کس طرح سے وہ دونوں ایک دوسرے سے دوستی رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ اور نہ صرف وہ دونوں ایک دوسرے سے دوستی محبت رکھتے تھے، ان دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے، کلام میں دونوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ دونوں نہایت جرأت مند، بہادر، سورما تھے، اور وہ دونوں اکیلے ہی اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ لے کے ہی وہ دشمنوں کے اوپر چڑھائی کرتے تھے اور فتح پاتے تھے۔ اور دونوں کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، جہاں ان کی صفات لکھی ہیں کہ وہ لڑنے میں ماہر تھے، تلوار بازی میں ماہر تھے، نیزہ بازی میں، تیر چلانے میں ماہر تھے، جہاں وہ سور میں تھے، وہیں یہ لکھا ہے کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ہر بات میں کیا تھا؟ خدا کو اول درجے پہ رکھتے تھے، اور اسی لیے خدا ان سے محبت رکھتا ہے، ان کو فتح مند بھی کرتا تھا۔ اور بڑی خوبصورت بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے جب اپنی دوستی کا عہد باندھا ایک دوسرے کے ساتھ، تو مڈل ایسٹ میں یہ ایک رسم تھی کہ جو جب پکے دوست ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ یہاں پہ کٹ لگاتے، اور جب خون نکلتا تو دونوں اپنے اپنے کٹ کا خون ایسے ملا دیتے تھے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خون مل گیا، اور ہماری دوستی جو ہے وہ اب ایک خون کی طرح اس میں ہمارا خون شامل ہو گیا، اور خون کی طرح اب ہماری یہ دوستی پکی۔ اور اسی دوستی کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے کہ جب ساؤل بادشاہ داؤد کے خلاف ہوا اور اس کو ہلاک کرنا چاہا، تو اسی کا بیٹا جو شہزادہ ہے وہ اپنے دوست داؤد کی زندگی کو بچاتا ہے۔ اور جب وہ جدا ہونے لگتے ہیں تو عزیزو، یہ ذرا ان کے منہ کی باتیں سنیں۔ یہ اعتماد اور دوستی کی عزیزو انتہا ہے۔ پہلا سیموئیل اس کی 20 اور اس کا 20 باب اس کی 42 آیت میں لکھا ہے، اور یونتن نے داؤد سے کہا، سلامت چلا جا، کیونکہ ہم دونوں نے خداوند کے نام کی قسم کھا کر کہا ہے کہ خداوند میرے اور تیرے درمیان اور میری اور تیری نسل کے درمیان اب تک رہے۔ عزیزو، جب ساؤل بادشاہ اور یہ یونتن جنگ میں مارے گئے، اور جب یونتن کے سارے بچے بھی دشمنوں نے ہلاک کیے، تو اس کا ایک بیٹا بچ گیا جس کو ایک نوکر نے بچا لیا تھا۔ اور ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب داؤد بادشاہ بنا تو داؤد نے اس بچے کو جو کہ بچ گیا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا تھا، جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے ڈھونڈ کر اس کو واپس اپنے پاس بلایا، اور ساری زندگی اس یونتن اپنے دوست کے بیٹے کو اپنے شاہی دسترخوان پر اپنے سامنے بٹھایا۔ ساری زندگی وہ اس کے دسترخوان پر اس کے پاس رہا۔ یہ وہ دوستی تھی جو نسل در نسل ہے، اور جس کے لیے اس نے کہا کہ یہ عہد کیا ہے، ہم قسم کھاتے ہیں خداوند میں ہو کر، اور یہ دوستی کیا ہے جو تیری نسل اور میری نسل کے درمیان اب تک۔ عزیزو، یہ وہ دوستی ہے جو ہمارے خداوند نے ہمارے لیے جس کا نمونہ رکھا ہے۔ اور اسی لیے تو کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا اور یہ اس بات کا اظہار کیا تاکہ میں اور آپ یہ جانیں کہ یہ رشتہ کتنا مضبوط، کتنا مقدس، کتنا مضبوط
اور کتنا طاقتور ہے کہ اس رشتے کے اندر ہمارے خداوند کا عہد شامل ہے۔ یوحنا 15 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں رکھتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اور ہمارے خداوند نے فرمایا، میں نے تمہیں اپنا دوست کہا۔ عزیزو، جس نے یہ کلام فرمایا، جس نے ہمارے لیے یہ نمونہ رکھا، اسی نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا دوست کہا ہے۔ اور دوست کون ہے؟ وہ جو اپنے دوستوں کے لیے جان دے دیتا ہے۔ اور ہمارے خداوند نے اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کر، تاکہ ان کے جان دینے سے ہم زندگی پائیں۔ عزیزو، یہ خداوند کی ہم سے محبت ہے کہ اس نے ہمیں اس موت سے، اس ہمیشہ کی جلتی ہوئی جہنم کی آگ سے اپنی جان دے کر بچا لیا، اپنے آپ کو قربان کر کر ہمیں بچا لیا، اس موت کے منہ سے ہمیں نکال لیا۔ اور اس نے کہا، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ میں نے جان دی ہے، کس لیے؟ تاکہ یہ جن کے لیے میں نے جان دی ہے، جہاں میں ہوں وہاں یہ بھی میرے ساتھ رہے۔ عزیزو، ہمارے خداوند نے اس رشتے کے لیے حکم دیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کوئی شخص کسی کے لیے جان نہیں دیتا، نہ ممکن نہیں، لیکن کیا ہے؟ دوست کے لیے جان دے دیتا۔ اور میرے خداوند نے یہ فرمایا، میں نے تمہیں دوست کہا۔ خداوند آپ سب کو بڑی